नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन दबाइए और नए वीडियो के अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल हिट शॉट फिल्म में। आज के इस पार्ट में हम देखेंगे कि जो लैपटॉप का मदरबोर्ड है, मतलब अगर आपका लैपटॉप कोई आपके पास आता है, अगर वो डेड है तो सबसे पहले तो हमें उसे खोलना होगा। खोलने के बाद आज मैं आपको बताऊंगा कि आपको करना क्या है, मतलब कहाँ कहाँ पे आपको वोल्टेज जो आते हैं, जो वोल्टेज वोल्टेज होते हैं, सॉरी वी इन वोल्टेज होते हैं या फिर बी प्लस वोल्टेज होते हैं। ठीक है, तो वो वोल्टेज आपको कहाँ कहाँ पे मिलने वाले हैं। ठीक है, तो ये आज हमको जो डायग्राम है उस डायग्राम के मदद से हमें देखना है। ठीक है, तो देखिए, जब भी आप वोल्टेज डिसअसेंबल करते हैं, मतलब मदरबोर्ड आपके सामने है, तो मल्टीमीटर लीजिएगा। उसके बाद जैसे कि अभी मैं आपको गाइड करूँगा, उस तरह से आपको एक एक करके सारे वोल्टेजेस चेक करने हैं। मतलब ये वोल्टेज कहाँ पे है, कैसे है, तो ये लैपटॉप बंद है, मतलब उस कंडीशन में आपको ये वोल्टेजेस आने चाहिए। ठीक है, अगर ये सब वोल्टेज आपको वहाँ पे आते हैं तो इसका मतलब आपका लैपटॉप मतलब सही से काम करेगा। नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल हिट शॉट फिल्म में। आज के इस पार्ट में जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो इस पे अच्छे से ध्यान दीजिएगा और आखिर तक ये वीडियो देखिएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है कि बिफोर पावर ऑन लैपटॉप, पावर ऑन लैपटॉप। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि ऑल्ट मतलब लैपटॉप ऑन करने से पहले, क्या लैपटॉप ऑन करने से पहले आपको वोल्टेज कहाँ कहाँ मिलेंगे। ठीक है, तो इसके बारे में आज हम देखने वाले हैं। ठीक है, देखिए अभी आपके सामने यहाँ पे ये डीसी, मतलब यहाँ पे एडाप्टर इन होता है। आपका क्या होता है यहाँ पे, एडाप्टर इन। ठीक है, तो सबसे पहले एडाप्टर इन पे आपको चेक करना है 18 वोल्टेज। ठीक है, यहाँ पे आप 18 वोल्ट चेक करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपका एडाप्टर ऑन है और एडाप्टर से आपका वोल्टेज इन हो रहा है तो ठीक है। देखिए उसके बाद ये दो मॉसफेट्स है, ये दो मॉसफेट्स क्यों है यहाँ पे, सिर्फ ये सिक्योरली यहाँ पे आपका जो वोल्टेज है वो आगे भेजता है। ठीक है, और मतलब जब ये चिप को, देखिए यहाँ से जब ये चिप को वोल्टेज मिलता है, ठीक है, यहाँ से जब इस चिप को वोल्टेज मिलता है, वोल्टेज चिप को, तब ये आपका जो मॉसफेट्स है, ये मॉसफेट्स को एक्टिव कर देता है और तभी ये जो वोल्टेज है वो आगे पास होते हैं, नहीं तो फिर यहीं पे वो रुके रहते हैं। ठीक है, इससे आगे जाती नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको जब ये वोल्टेज यहाँ पे इन होते हैं एडाप्टर से, तब आपको चेक क्या करना है, सबसे पहले तो आपको ये वोल्टेज चिप जो है आपका वो चेक करना है। ठीक है, क्योंकि जब आपको जब ये वोल्टेज चिप जो है वो एक्टिवेट होती है तभी ये सिग्नल एसीओ के सिग्नल इस मॉसफेट के लिए मिलता है और तभी ये आगे जा पाते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि ये वोल्टेज चिप जो है वो चिप आपको यहाँ पे चेक करनी है। ठीक है, कि ये ऑन हो गई है या नहीं। ठीक है, वो कैसे चेक करेंगे आप, क्योंकि यहाँ से जब ये एसीओ के सिग्नल निकलता है इस मॉसफेट के गेट पर, ठीक है, तो यहाँ पे आपको 3 वोल्ट, इस मॉसफेट के गेट पर आपको 3 वोल्ट मिलेंगे। बस वहाँ पे आपको चेक करना है गेट पे 3 वोल्ट आ रहा है या नहीं। अगर आ रहा है तो इसका मतलब कि यहाँ से आपका वोल्टेज चिप जो है, यहाँ से एसीओ के सिग्नल यहाँ पे आ रहा है और यहाँ से इस करंट सेंसिंग रजिस्टर जो है आपको यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको आपका ये आपका फर्स्ट पॉइंट है, यहाँ पे आपको 18 वोल्ट आपको मिलना चाहिए। ठीक है, अगर यहाँ पे आपको 18 वोल्ट मिलता है तो ये मॉसफेट दोनों आपका ओके है। ठीक है, और यहाँ से
देखिए जहाँ पे वी इन लिखा हुआ है, मैंने यहाँ पे लिख के दिया है वी इन, वहाँ पे आपको 18 वोल्ट मिलेंगे, और जहाँ पे बी प्लस है वहाँ पे आपको 10.8 मिलेंगे। लेकिन जब आपने एडेप्टर लगा हुआ होता है तब भी आपको बी प्लस पे 18 वोल्ट ही मिलेंगे, लेकिन जब आपने एडेप्टर निकाल दिया हो तब आपको 10.8 वोल्ट मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो पॉइंट मैंने आपको दिखाया, यहाँ पे ये पॉइंट है कि यहाँ पे आपका 18 वोल्ट, या फिर बैटरी से सप्लाई जाता है तो 10.8 वोल्ट। ठीक है, तो ये वोल्ट यहाँ पे आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे वोल्टेज आपको कहाँ कहाँ पे चेक करने हैं, एक तो यहाँ पे 18 वोल्ट। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बैटरी के लिए जो वोल्टेज निकलता है 2.3 वोल्ट। ठीक है, तो इसका मतलब ये सेक्शन आपका ओके है, क्योंकि जब आपका लैपटॉप ऑफ होता है तो उस कंडीशन में आपको यहाँ पे वोल्टेज यहाँ पे मिलने वाले हैं, ये मॉसफेट पे, ड्रेन पर भी और सोर्स पे भी। लेकिन सोर्स पे आपको कब मिलेंगे, जब आपका बैटरी चार्जिंग होते रहेगा तब आपको यहाँ पे मिलने वाला है। और ये जो प्रोसेस है, ये आपका लैपटॉप जब ऑफ होता है तब भी ये प्रोसेस चालू रहता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपने वोल्टेज तो चेक कर लिए, लेकिन जो आपका पावर स्विच है, देखिए अब ये एसआईओ से निकलता है आपका पावर स्विच का ये यहाँ पे कनेक्शन। ठीक है, तो पावर स्विच पे आपको 3 वोल्ट आपको मिलना चाहिए। ठीक है, 3 वोल्ट आपको यहाँ पे पावर स्विच पे मिलना चाहिए, क्योंकि पावर स्विच का एक जो सिरा है वो आपको आपका एसआईओ से जुड़ा हुआ है, वो पे आपको 3 वोल्ट मिलेगा, और दूसरे साइड जो ये ग्राउंड में लगा हुआ होता है। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका अभी लैपटॉप पावर ऑफ कंडीशन में, और आपको ये वोल्टेज यहाँ पे मिलने चाहिए। ठीक है, और देखिए अब ये 18 वोल्ट जो यहाँ से जा रहे हैं, आगे मैं दिखाता हूँ आपको, तो ये है आपका स्टेप डाउन सेक्शन, जहाँ पे आपका 3 वोल्ट एंड 5 वोल्ट आपका जनरेट होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जब ये मतलब यहाँ से जो गया और कहाँ पे आया, यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद ये देखिए जाता है 18 वोल्ट आपके जो स्टेप डाउन सेक्शन का जो आईसी है। ठीक है, यहाँ से, और यहाँ से जब इस आईसी को पावर सप्लाई मिलता है तो तब यह यहाँ पे ये जो आपका पावर विड्थ मॉड्यूल जो है वो एक्टिवेट होता है, और यहाँ पे 3 वोल्ट और 5 वोल्ट आपका जनरेट होता है। ठीक है, तो देखिए अब ये यहाँ पे 3 वोल्ट और 5 वोल्ट ये आपको लैपटॉप ऑफ कंडीशन में ही मिलने वाला है। ठीक है, मतलब ये लैपटॉप ऑन होने से पहले आपको यहाँ पे मिलने चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपको कहाँ पे मिलना चाहिए, देखिए यहाँ पे 3 वोल्ट 5 वोल्ट, और मॉसफेट के ड्रेन पर आपको 18 वोल्ट, और वोल्ट जो आपका स्टेप डाउन जो चिप है उसका यहाँ पे आपको 18 वोल्ट मिलने चाहिए। ठीक है, जो वी इन पिन होता है जो या फिर वीडीडी पिन होता है इस चिप का, तो यहाँ पे आपको 18 वोल्ट मिलना चाहिए। उसके बाद आपको बायस, आपका बायस का जो 8 नंबर पिन है, 8 नंबर पिन पे भी आपको 3 वोल्ट आपको मिलना चाहिए। ठीक है, इस तरह से जब लैपटॉप ऑफ कंडीशन में होता है तब आपको ये वोल्टेजेस, मतलब लैपटॉप पे अगर आप देखते हो तो जहाँ पे भी मतलब लैपटॉप के मदरबोर्ड पे जहाँ पर भी मॉसफेट लगे हुए हैं, तो मॉसफेट के ज़्यादातर ड्रेन पर आपको एक तो 18 वोल्ट मिलेंगे, या फिर आपको 5 वोल्ट भी मिल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको लैपटॉप जब ऑफ कंडीशन में होता है तब आपको ये सारे वोल्टेजेस मिलने चाहिए। ठीक है, तो हम शुरू से देखते हैं एक बार वापस से। आपको एक तो जो आपका पावर अडेप्टर इन है वहाँ पे 18 वोल्ट मिलने चाहिए। उसके बाद जो करंट सेंस रजिस्टर है वहाँ पे भी 18 वोल्ट मिलने चाहिए। उसके बाद अगर आपका अडेप्टर नहीं है, वहाँ पे शुरू नहीं है, तो बैटरी अगर चार्ज है तो यहाँ पे आपको मतलब जो ये मॉसफेट है चार्जिंग डिस्चार्जिंग मॉसफेट जो होता है वहाँ पे आपको 10.8 वोल्ट मिलना चाहिए। ठीक है, उसके बाद अगर आपका बैटरी मतलब एडाप्टर लगा हुआ है और चार्जिंग हो रहा है तो यहाँ पे भी आपको ये वोल्टेजेस मिलना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे
और उसके बाद आपको जो पावर ऑन स्विच है, सबसे पहले तो आपको यही चेक करना है 18 वोल्ट इन हो रहा है या नहीं, और उसके बाद 3 वोल्ट आपके SIO चिप पे आ रहा है या नहीं। ठीक है, उसके बाद आपको सीधे जाना है स्टेप डाउन सेक्शन में 3 वोल्ट और 5 वोल्ट यहाँ पे, उसके बाद सीधा बायस पे 8 नंबर पिन पे आपको 3 वोल्ट मिलना चाहिए। ठीक है, इस तरह से आपको लैपटॉप पावर ऑफ कंडीशन में वोल्टेज चेक करने हैं। ठीक है, आई होप कि वो ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को और देखते रहिए हेडशॉट फिल्म्स। थैंक यू।